पत्नी, पति और पत्नी दोनों मिलकर उपवास करते हैं, दोनों मिलकर के यज्ञ करते हैं, दोनों मिलकर भगवान का अभिषेक करते हैं, उसकी कितनी बड़ी महिमा है। लेकिन ऐसा कम होता है। माताएं खूब जोर देती हैं, लेकिन आदमी तो मुंह उठा के चल पड़ता, कहता है टाइम ही नहीं है, भले ही पत्ता खेले दोपहरी में, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर तो कह देगा कि टाइम नहीं है, समय नहीं है। आप मुस्कुरा रही हैं क्योंकि आपको पता है, आपको मालूम ही है। आदमी बड़ा कंजूस है ये सब धर्म कर्म करने में, इसलिए देखना मंदिरों में माताओं की भीड़, कथा में माताओं की भीड़। पुरुष कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक दादाजी बीच में बैठे हैं 14। हर जगह मात शक्ति ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि धार्मिक है। इन किसी को धर्म पति नहीं कहा जाता, लेकिन आपको धर्म पत्नी कहा जाता है। आप ना हो तो ये धर्म ही ना हो। आप हैं इसलिए रामकृष्ण आ गए ये सब प्रचार करने के लिए, नहीं तो वो सोचता रहता कि कैसे प्रकट हों। ईश्वर को भी पुत्र बनाने में सक्षमता इस नारी की है। तो वर्णन किया गया, देहलीमनाथ वर्तेत प्रीतकारे महत्तपी। वह नारी घर को स्वर्ग बना देती है जो बिना कारण के अपने घर की देहली से बाहर नहीं जाती। क्या अद्भुत कथा है। देहलीमनाथ वर्तेत प्रीतकारी महत्तपी। बिना काम के वो घर की देहली को नहीं लांघती, घर की देहली से बाहर नहीं जाती। ऐसी देवी घर को स्वर्ग बना देती है। इसमें लिखा है कि घर में बड़ी जेठानी है उसको सासू की तरह समझे, सब जिम्मेवारियां हैं। घर की छोटी देवरानी है उसको बिटिया की तरह समझे। अब ये तो है नहीं कि एक ही समझती रहे दूसरी कुछ ना समझे। अपनी बेटी से भी ज्यादा प्रेम देवरानी को करो, मां से ज्यादा प्रेम है जेठानी को करो। भर्ता विरहिता स्त्री च सुसुराभ्याम विशेषतः देहलीमनाथ वर्तते प्रीतिकारो महत्यपि। प्रथमं व्रतबुद्धेत प्रवृत्तेत स्वकर्मसु। स्त्री पुरुष के जागने से पूर्व जग जाए। बड़ी सुंदर बातें हैं। ये अध्याय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल तो बहनें भी 8:45 बजे, 9:15 बजे, 9:45 बजे, 10 बजे लगभग उसके आस ही पास जाग पाती हैं, क्योंकि बेचारियों के पास रात में बहुत काम होता है। माँ को बातें करनी पड़ती हैं 1.5 से 2 घंटा, पूरी घुट घुट के बतराएगी। एक दिन हमने बोला इस बच्चे को, सचिन को, कि रात्रि को इसको बहुत लोग देखते हैं, इसको थोड़ी देर तक चलने दिया कर। तो रात को जो प्रोग्राम आता है धर्म यात्रा, तो ये चलता ही उसको छोड़ के सो गया। मैं देख करके इतना हैरान हुआ कि मैं रात्रि को 1:30 बजे मैंने देखा कि 1:30 बज रहा है। मैंने मोबाइल में देखा, मेरी आंख खुली, 1:30 बज रहा था। तो मैंने अचानक यूं ही मोबाइल खोला, यूट्यूब। मैंने सोचा कि पता नहीं कि उसने बंद किया है कि वो चालू हुई है। सो जैसे मैंने देखा उसको कि वो तो चालू था, अब विश्वास करेंगे 1657 लोग देख रहे थे रात को 1:30 बजे। मैंने ये लोग सोते नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि इतने लोग आधी रात्रि को जग रहे हैं। रात को समय से सोया करो, तभी तो समय से आप जाग पाओगे। नींद पूरी नहीं होगी तो बीमार हो जाएंगे। सुबह नारी को जल्दी जगना चाहिए। उस घर में लक्ष्मी का ह्रास नहीं होता। और सुबह जागते समय सबसे पहले नहाने धोने से पहले भी घर का प्रमुख दरवाजा खोलो, खिड़कियां खोलो। ये जरूर करो। घर में 5 काम नित्य करो। अभी मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगा। इसमें तो लिखा है सासू ससुर से पहले भी घर की नारी को पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए। बिना काम के वो घर की देहरी को न लागे। पति से पहले कभी भी वो सैया पर सोने को ना जाए।
ये नियम बताया है ग्रंथ में।